नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल नवीन राज पर, जहां हम गणित को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। यह दूसरा वीडियो है हमारी वीडियो सीरीज हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक्स का, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax² + by² = c। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तीन अलग अलग मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कि है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और कंपैरिजन मेथड। तो चलिए बारी बारी से इन तीनों मेथड को समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड के जरिए हम दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल या तो x या y को एलिमिनेट यानी गायब करते हैं, जिससे हमें या तो x या तो y के लिए एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, जिसे सॉल्व करके हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को दिए गए किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू मिल जाएगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी कभी सीधा ही हो जाता है और कभी कभी दोनों इक्वेशंस को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है। हम वैसे ही नॉन जीरो नंबर को लेते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए या y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्व द सिस्टम 4x² + 9y² = 72, 3x² - 2y² = 19। Here we assume 4x² + 9y² = 72 is the equation 1 and 3x² - 2y² = 19 is the equation 2। मान लेते हैं कि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा, जिसके लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तथा इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा 8x² + 18y² = 144 and 27x² - 18y² = 171। फिर इन्हें आपस में ऐड कर देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 35x² = 315 और x² = 315/35 और x² = 9। Therefore we get x = ±3। Now, when x = 3, then from equation 1, 9y² = 72 - 4x², which gives 9y² = 72 - 36 और 9y² = 36 और y² = 4। Therefore y = ±2। Similarly, when x = -3, then 9y² = 72 - 4x² gives 36. That's why y = ±2. Thus all solutions are x = 3, y = ±2 and x = -3, y = ±2। तो चलिए अब दूसरे मेथड को समझते हैं, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के माध्यम से हम पहले दिए गए दो इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं और फिर सिलेक्टेड इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल, मान लीजिए y, को दूसरे वेरिएबल, मान लीजिए x, के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम नॉन सिलेक्टेड इक्वेशन में y के उस मान को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे हमें x का एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो सके, जिसे सॉल्व करने पर हमें x का वैल्यू प्राप्त होता है। x के वैल्यूज को दिए गए किसी भी इक्वेशंस में रखने पर y का वैल्यू निकल जाता है। चलिए पहले वाले एग्जाम्पल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। At first we select equation 1 and solve it for y. We get 9y² = 72 - 4x². Substitute it in equation 2,
3x square minus 2y square equal 19. We then have 3x square minus 2 upon 9 times in bracket 72 minus 4x square equal 19. Or 27x square minus 144 plus 8x square equal 171. Or 35x square equal 315. Or x square equal 9. Therefore x equal plus minus 3. Put x equal 3 in 9y square equal 72 minus 4x square, we get y equal plus minus 2. Put x equal minus 3y equal plus minus 2. Thus all solutions are x equal 3, y equal plus minus 2 and x equal minus 3, y equal plus minus 2. अब हम अपने लास्ट मेथड पर आते हैं जो कि है कंपैरिजन मेथड। इस मेथड के माध्यम से सबसे पहले हम दिए गए दोनों इक्वेशंस के एक वेरिएबल मान लीजिए y को दूसरे वेरिएबल मान लीजिए x के रूप में व्यक्त करते हैं और फिर हम उन्हें बराबर करते हैं ताकि हमें x का एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो सके। अब हम इसे x के लिए हल करते हैं और y का मान प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक समीकरण में x का मान डालते हैं। Let we solve the both given equations for y. Then we have from equation 1 y square equals 72 minus 4x square upon 9 and from equation 2 y square equal 3x square minus 19 upon 2. Thus we then obtain 72 minus 4x square upon 9 equal 3x square minus 19 upon 2 or 144 minus 8x square equal 27 minus 171 or 35x square equal 315 or x square equal 9. Therefore x equal plus minus 3. As before we get x equal 3. Then y equal plus minus 2, x equal minus 3 then y equal plus minus 2. धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको हमारे गणित के वीडियो पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो हमारे चैनल नवीन राज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट में लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गणित के साथ बने रहें।